मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि एक छोटी सी लड़की की है जिसका नाम था काव्या। काव्या एक छोटे से गांव में रहती थी जहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। उन पहाड़ों के ऊपर हमेशा बादल मंडराते रहते थे। गांव के लोग कहते थे कि उन बादलों के पार एक सुनहरी घाटी है जहां खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था, इतना मुश्किल कि आज तक गांव का कोई भी इंसान वहां नहीं पहुंच पाया था। काव्या के पैर जन्म से ही थोड़े कमजोर थे, इसलिए वो दूसरे बच्चों की तरह तेज दौड़ नहीं पाती थी। जब स्कूल में दौड़ की प्रतियोगिता होती तो काव्या किनारे बैठकर तालियां बजाती। बच्चे कभी कभी उसका मजाक भी उड़ाते, कहते, काव्या, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पाती, तुम उन पहाड़ों को पार करने का सपना कैसे देख सकती हो। लेकिन बच्चों, काव्या के पास एक चीज थी जो बाकी बच्चों के पास नहीं थी, उसका अटूट विश्वास। सफर की शुरुआत। एक सुबह काव्या ने तय किया कि वो उस सुनहरी घाटी को देखकर ही रहेगी। उसने अपनी एक पुरानी लाठी उठाई, थोड़ा सा गुड़ और रोटी एक पोटली में बांधी और निकल पड़ी पहाड़ों की ओर। गांव वालों ने उसे रोका। अरे काव्या, पागल मत बनो, अच्छे भले लोग वहां से हार मानकर लौट आए, तुम कैसे करोगी। काव्या ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, पैर भले ही धीमे चलें, लेकिन अगर हौसला तेज हो तो रास्ता खुद ब खुद छोटा हो जाता है। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ने लगी, रास्ता संकरा होता गया। पत्थर पैरों में चुभ रहे थे और सूरज की गर्मी उसे थका रही थी। चढ़ते चढ़ते एक जगह ऐसी आई जहां रास्ता बिल्कुल खत्म हो गया। सामने एक बहुत गहरी खाई थी और दूसरी तरफ जाने के लिए बस एक पतली सी लकड़ी का पुल था। काव्या को डर लगा, उसके हाथ कांपने लगे। उसे लगा कि शायद वो गिर जाएगी। वो वहीं बैठ गई और रोने लगी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया, जिसके पंख थोड़े कटे हुए थे, फिर भी वो बार बार उड़कर उस खाई को पार करने की कोशिश कर रही थी। वो गिरती, फिर उठती, फिर चहचहाती और फिर कोशिश करती। अंत में वो चिड़िया पार कर गई। काव्या ने खुद से कहा, अगर ये छोटी सी जान इतनी बड़ी मुश्किल को पार कर सकती है तो मैं क्यों नहीं। असली इम्तिहान। काव्या खड़ी हुई। उसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ी और अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लिया। उसने पुल पर पहला कदम रखा। लकड़ी चरचराई, लेकिन काव्या रुकी नहीं। वो धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाती गई। जब वो पुल के बीच में थी तो तेज हवा चलने लगी। ऐसा लगा मानो पहाड़ उसे नीचे गिराना चाहते हों, लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। वह रेंगते हुए, संघर्ष करते हुए आखिरकार दूसरी तरफ पहुंच गई। अब उसके सामने पहाड़ की आखिरी चढ़ाई थी। यहां ऑक्सीजन कम थी और ठंड बढ़ रही थी। काव्या के पैरों में अब बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो घुटनों के बल चलने लगी। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में वो सुनहरी घाटी देखने की चमक अभी भी बरकरार थी। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो वहां पत्थर तोड़ रहा था। उसने काव्या को देखा और हैरान रह गया। उसने पूछा, बेटी, तुम इस हालत में यहां तक कैसे आई। काव्या ने थकते हुए स्वर में कहा, बाबा, मुझे वो सुनहरी घाटी देखनी है। बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, बेटी, सुनहरी घाटी कोई जगह नहीं है, वो तो तुम्हारे अंदर की वो हिम्मत है जो तुम्हें यहां तक ले आई। जो इस चोटी तक पहुंच गया, उसके लिए पूरा संसार ही सुनहरी घाटी बन जाता है। जीत का एहसास। काव्या ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरी पत्थर को पकड़कर चोटी पर खड़ी हो गई। जैसे ही वो ऊपर पहुंची, उसने देखा कि सच में बादलों के नीचे एक अद्भुत नजारा था। सूरज की किरणें बर्फ पर पड़कर उसे सोने जैसा चमका रही थीं। उसे ऐसा लगा जैसे वो उड़ रही है। उस दिन काव्या को समझ आया कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ वो नहीं है जिस पर वो चढ़ी थी, बल्कि सबसे बड़ा पहाड़ हमारे मन का डर होता है। जिस दिन हम उस डर को पार कर लेते हैं, हम विजेता बन जाते हैं। जब काव्या वापस गांव आई तो वो वही पुरानी काव्या नहीं थी। अब उसकी चाल में एक गजब का आत्मविश्वास था। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे उससे पूछ रहे थे, काव्या, तुमने ये कैसे किया। काव्या ने प्यार से उन बच्चों को अपने पास बिठाया और कहा, बच्चों, याद रखना, जीतना हमेशा तेज दौड़ने वाले के हाथ में नहीं होता। जीतता वही है जो रुकता नहीं है। अगर तुम गिरो तो गिरना कोई हार नहीं है, लेकिन गिरकर वहीं पड़े रहना हार है। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए। 1. खुद पर यकीन रखो। दुनिया चाहे जो कहे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम जरूर कर सकते हो। 2. हार मानना मना है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी लाठी, अपनी मेहनत पकड़कर आगे बढ़ते रहना है।